उस दाई का जवाब पा करके कि बच्चा बेड के नीचे है, इन ए फ्लैश एंड्रू नेल्ट डाउन, कि जो एंड्रू है जो डॉक्टर वो झट से नीचे झुका और घुटने के बल झुक करके उसे नीचे देखा। फिशिंग अमंगस्ट द सोडम न्यूज़पेपर्स बिलो द बेड, और उस बेड के नीचे जो फटे पुराने जो न्यूज़पेपर थे उनके बीच में से बच्चे को ढूंढा। ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, और ढूंढते हुए मछली की तरह उस बच्चे को ढूंढा और उसको ढूंढ करके उसको बाहर खींचा। अ बॉय, जो कि बच्चा एक लड़का था, यानी कि जो बेबी पैदा हुआ था वो एक लड़का था। परफेक्टली फॉर्म्ड, जो कि एक पूर्ण शरीर वाला बच्चा था, यानी कि उसके शरीर में कोई भी कमी नहीं थी। द लिम, जो उसके हाथ पैर थे। वार्म बॉडी, कोमल शरीर। वाज वाइट, वो पूरी तरीके से वाइट था, सफ़ेद था। एंड सॉफ्ट, और बहुत ही मुलायम था। एज टालो, टालो की तरह वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम था। द कोड, यानी कि नाभि का रज्जु। हैस्टली स्लेस्ड, जो कि बड़ी जल्दी से काटा गया था बच्चे को माँ के शरीर से अलग करने के लिए। ले लाइक ब्रोकन स्टेम, वो लटका हुआ था जैसे कि टूटा हुआ तना हो। द स्किन वाज ऑफ ए लवली टेक्सचर, और जो वो स्किन थी उस बच्चे की बहुत ही अच्छे तरीके से बनी हुई थी, बहुत सुंदर बनावट थी। स्मूथ, बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, मुलायम थी। एंड टेंडर, बहुत ही ज़्यादा कोमल थी। द हेड लोल्ड ऑफ थिन नेक, और जो उसका सिर था वो एक पतली सी गर्दन से लटका हुआ था। द लिम सेम्ड बोनलेस, और जो उसके हाथ पैर थे वो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उनमें हड्डियाँ हो ही नहीं, वो भी लटके हुए थे। आगे इसमें बताया गया है कि स्टिल नीलिंग, की अभी भी जो डॉक्टर है वो घुटने के बल नीचे बैठा हुआ है और झुका हुआ है। एंड्रू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, अब ऐसी स्थिति में एंड्रू ने बच्चे को बड़े ध्यान से देखा। विद ए हैगर्ड फ्रॉन, एक चिंता भरी जो निगाह थी, और उसमें अपनी भौं को ऊपर चढ़ाते हुए उसने बच्चे को बड़ी चिंता जताते हुए देखा। आगे इसमें लिखा है कि द वाइटनेस मीन्ट ओनली वन थिंग, यानी कि जो बच्चे के शरीर में जो सफ़ेदी थी उसका सिर्फ एक ही मतलब था, एस्फिक्सिया एंड पेलिडा, यानी कि उस बच्चे के अंदर जो सफ़ेदी थी उसका मतलब यही था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो उत्पन्न स्थिति है, यानी कि जो दम घुटना है, एक तो ये वाली स्थिति थी, और दूसरा है पेलिडा, यानी कि एक प्रकार का पीलिया। और इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि एंड हीज माइंड, और ऐसी स्थिति को देख करके जो डॉक्टर का जो माइंड था अननेचुरली टेंस्ड, जो कि अप्राकृतिक रूप से बड़ा ही गंभीर था, बहुत ज़्यादा चिंता में था। रेस्ट बैक टू अ केस, और फिर से उसका दिमाग बहुत तेज़ गति से दौड़ा। ही वंस, उसने एक बार हैड सीन इन द सेमेरिटन, कि उसने एक बार सेमेरिटन में देखा था। टू द ट्रीटमेंट, एक इलाज के अंदर देखा था। दैट की हैड बिन यूज्ड, जो कि उसका प्रयोग किया गया था। इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फीट, यह सोच करके वो अचानक से खड़ा हो गया। यानी कि इसमें यह बताया गया कि वो अभी भी बच्चे को लेकर के घुटनों के बल नीचे बैठ करके उसको देखे जा रहे हैं। विद हैगर्ड फ्रॉन, यानी कि चिंता भरी नज़रों से, जिसमें वो अपनी भौं को ऊपर करते उसको देखता है। फिर वो पाता है कि उस बच्चे के शरीर में जो सफ़ेदी है उसका मतलब एस्फिक्सिया और पेलिडा है, यानी कि एक प्रकार की ऑक्सीजन की कमी है, और दूसरा इसमें पीलिया है। तो उसको इस चीज़ को देखते हुए ही उसको एक बात याद आती है, रेस्ट बैक टू अ केस, यानी कि वह एक केस के बारे में सोचता है जो कि उसने देखा था। ही वंस हैड सीन, जो कि उसने एक बार देखा था। इन द सेमेरिटन, यानी कि सेमेरिटन में। टू द ट्रीटमेंट, जो वहाँ पर इलाज किया गया था उसके दौरान उसने उस केस को देखा था। दैट हैड बीन यूज्ड, जो कि वहाँ पर प्रयोग किया गया था। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, कि मुझे ठंडा और गर्म पानी ला करके दो। ही थ्रू आउट द नर्स, उसने नर्स को बाहर भेजा बड़ी जल्दी। एंड बेसिन टू, और एक बेसिन भी लेकर के आओ। क्विक क्विक, जल्दी करो जल्दी करो। सुन करके वह हकलाई। सी फेल्टर्ड, और उसने कहा बट डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर। हर आइज ऑन द पेलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड, उसकी निगाहें उस बच्चे के पीले पड़े शरीर पर ही थी। क्विक, ही साउटेड, लेकिन डॉक्टर ने कहा जल्दी करो जल्दी करो। ही साउटेड, वह चिल्लाया। स्नैचिंग अ ब्लैंकेट, ही लेट द चाइल्ड अपॉन इट, एक कंबल खींच करके उसने उस बच्चे को उस कंबल पर लेटा दिया। एंड बिगेन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पायरेशन, और उसने एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया को शुरू कर दिया उस बच्चे में श्वसन क्रिया शुरू करने के लिए, यानी कि जिससे कि वो बच्चा सांस ले सके। द बेसिन अराइव्ड, बेसिन वहाँ पर लाए गए। द एवर, और एक चौड़े मुँह वाला मग वहाँ पर लाया गया। द बिग आयरन केटल, एक बड़ी लोहे की केटली को लेकर के आ गया। और फ्रेंटिकली ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर इनटू वन बेसिन, और उसने तुरंत ही उसने एक बेसिन में ठंडा पानी डाला। इनटू द अदर मिक्स्ड वाटर, और दूसरे में उसने थोड़ा पानी उसमें मिलाया। एज हॉट
हिज हैंड कोड बियर, जिससे कि उसका हाथ उस तापमान को सहन कर सके, सिर्फ उसमें उतना ही। देन और फिर उसके बाद लाइक सम क्रेजी जगलर, किसी सनकी जगलर की तरह यानी कि बाजीगर की तरह, ही हरीड द चाइल्ड बिटवीन द टू, उसने दोनों बेसिन में बच्चे को डुबाया। नाउ प्लंगिंग इनटू द आइसी, कि कभी तो वो ठंडे पानी के उस बेसिन में बच्चे को डुबा रहा था, नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ, और कभी उसको गर्म पानी में डुबा रहा था। 15 मिनट पास्ट, 15 मिनट ऐसे ही बीत गए। स्वीट वॉज नाउ रनिंग इनटू एंड्रूज आइज, कि अब एंड्रू की आंखों में से पसीना आने लगा। ब्लाइंडिंग हिम, जो कि उसको अंधा किया जा रहा था, यानी कि उसकी आंखों में जब पसीना आ रहा था उसे साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन, उसकी एक बाजू नीचे लटक गई थी। ड्रिपिंग जिसमें से पानी टपक रहा था। हिज ब्रेथ केम प्लेटिंगली, यानी कि जो उसकी सांसें बड़ी हाथों वो सांस ले रहा था, यानी कि वो उसको डुबाते हुए थक गया था। बट लेकिन नो ब्रेथ केम फ्रॉम द लेग्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, लेकिन उस बच्चे के शिथिल पड़े शरीर से, यानी कि जिसमें कोई जान ही नहीं बची थी, उसके शरीर में से कोई भी सांस नहीं आ रही थी। आगे इसमें लिखा है कि अ डिस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, यानी कि हारने की जो भावना है उसने डॉक्टर को दबा दिया, यानी कि उसने बहुत कोशिश की बच्चे में सांस वापस लाने की, लेकिन उसमें से कोई भी सांस नहीं आ रही थी। आगे इसमें लिखा है कि अ रेजिंग होपलेसनेस, यानी कि जो निराशावादी की जो स्थिति थी, उस निराशावाद की स्थिति में डॉक्टर को गुस्सा भी आ रहा था। ही फेल्ट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम इन स्टार्क कॉन्स्टर्नेशन, कि उसने महसूस किया कि जो वहाँ की जो मिडवाइफ थी, यानी कि जो दाई थी, वो उसको लगातार टकटकी लगा करके देखे जा रही थी। वाइल देयर, जबकि वहाँ पर प्रेस्ड बैक अगेंस्ट द वॉल वेयर सी हैड ऑल द टाइम रिमेंड, जबकि वहाँ पर दीवार के साथ खड़ी हुई, जहाँ की सी हैड ऑल द टाइम रिमेंड, जो कि वहाँ पर पूरे टाइम वहीं खड़े हुए उन सारी चीज़ों को देखे जा रही थी। हर हैंड प्रेस्ड हर थ्रोट, और वो अपने गले को दबाए हुए रहते, यानी कि अपने हाथों को अपने गले से लगा करके वो वहाँ पर खड़ी हुई थी। अटिंग नो साउंड, बिना कोई आवाज़ किए। हर आइज बर्निंग अपॉन हिम, उसकी आंखों में डॉक्टर के प्रति बहुत गुस्सा उबल रहा था। वाज द ओल्ड वुमन, वह वही वृद्ध महिला थी जो कि सुसैन की माँ थी। वो उसको देख करके बड़ा गुस्सा कर रही थी कि वो बच्चे के साथ कौन सा ट्रीटमेंट कर रहा था। ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग फॉर ए ग्रैंड चाइल्ड, उसे याद आया कि उस बूढ़ी महिला की अपने पोते के प्रति बहुत बड़ी इच्छा थी, बहुत बड़ी लालसा थी। एज ग्रेट एज, वो उतनी ही बड़ी लालसा थी, यानी कि उतनी ही बड़ी इच्छा थी। हैड बिन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर दिस चाइल्ड, जितनी बड़ी इच्छा उसकी बेटे की इस बच्चे के प्रति थी, यानी कि माँ की भी इच्छा इतनी ज़्यादा थी और नानी की भी इच्छा इतनी ज़्यादा थी इस बच्चे को लेकर के। ऑल डस्ट अवे नाउ फ्यूटाइल बियॉन्ड रेमेडी, अब सब कुछ धराशायी हो चुका था, यानी कि सब कुछ चकनाचूर हो था, यानी कि कोई भी इलाज काम नहीं कर रहा था, सब कुछ बिखर चुका था। बियॉन्ड रेमेडी, इलाज से परे की बात हो गई थी, यानी कि कोई भी इलाज काम नहीं कर रहा था। आगे इसमें लिखा है कि द फ्लोर वाज नाउ ड्रेकल्ड मैस, यानी कि उस पानी के ट्रीटमेंट यानी कि पानी के इलाज की वजह से पूरा फर्श गीला गीला हो गया। स्टम्बलिंग ओवर अ शॉपिंग टॉवल, एक गीले टॉवल से टकराते हुए। एंड्रू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड, कि लगभग एंड्रू बच्चे को गिरा ही देता। विच वॉज नाउ वेट एंड स्लीपरी, जो कि अब पूरी तरीके से गीला था और फिसलनदार था। इन हिज हैंड, जो कि उसके हाथ से फिसलने वाला था। लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश, जैसे कि कोई सफ़ेद मछली उसके हाथ से फिसलने ही वाली हो। फॉर मर्सी से डॉक्टर, कृपया भगवान के लिए डॉक्टर। विम्पर्ड द मिडवाइफ, अब जो नर्स थी उसने बहुत ही ठिनकते हुए यानी कि गुस्सा जताते हुए कहा कि भगवान के लिए डॉक्टर, ऐसा मत करो। इट्स स्टिल बॉर्न, कि यह बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है। आगे इसमें लिखा है कि एंड्रू डिड नॉट हीड हर, एंड्रू ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। बीटन डिस्पेयरिंग हैविंग अ लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, एंड्रू ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। बीटन हारा हुआ, डिस्पेयरिंग बहुत ही निराश होते हुए, हैविंग लेबर्ड बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो कि ख़राब चली गई। इन वेन फॉर हाफ एन आवर, यानी कि लगभग आधे घंटे तक उसने जो मेहनत की उसके बाद भी उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ही स्टिल प्रिसिस्टेड इन वन लास्ट एफर्ट, कि वह अब भी अपनी अंतिम कोशिश करने के लिए तैयार था। उसने सोचा था कि वह अपनी अंतिम कोशिश और करेगा। रबिंग द चाइल्ड विद ए रफ टॉवल, कि उसने बच्चे को रफ टॉवल से रगड़ते हुए। क्रशिंग एंड रिलीजिंग द
लिटिल चेस्ट कि उसने उस बच्चे की छाती को नीचे दबाते हुए और उसको छोड़ते हुए, यानी कि जिस तरीके से एक व्यक्ति को सांस लाने के लिए हम सहायता करते हैं, उसकी छाती को दबाते हैं फिर छोड़ते हैं, ठीक उसी तरीके से उसने बच्चे की छाती को क्रशिंग किया एंड रिलीजिंग किया। यानी कि क्रशिंग होता है दबाना एंड रिलीजिंग होता है छोड़ना। द लिटिल चेस्ट उस छोटे सी छाती का, यानी कि जो बच्चा था उसकी छाती को दबाते हुए और छोड़ते हुए विद बोथ हिज हैंड अपने दोनों हाथों से, ट्राइंग टू गेट ब्रेथ इनटू द लिम्ब बॉडी कि उस हाथ पैर के शरीर में जो सांसें हैं उनको वापस लाने की कोशिश करते हुए डॉक्टर ने ये निर्णय भी लिया। आगे इसमें लिखा है कि एंड देन और उसके बाद एज बाय मिरेकल एक चमत्कार की भांति द पिग्मी चेस्ट एक छोटी सी जो छाती विच हिज हैंड्स इंक्लोड जो कि डॉक्टर के हाथों ने दबाई हुई थी, गेव ए शॉट उसने एक झटका लिया, कन्वल्सिव हीव एक अचानक एक सांस वहाँ पर आई, अनदर फिर दूसरी सांस आई एंड अनदर और फिर सांस आती चली गई। एंड्रू टर्न गिडी एंड्रू को चक्कर आ गए। द सेंस ऑफ लाइफ यानी कि जो जीवन का आभास स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर्स जो उसकी उंगलियों के नीचे उछल रहा था। आफ्टर ऑल आखिरकार दैट अनवेलिंग स्ट्राइविंग यानी कि आखिरकार जो बेकार कोशिश थी वह सो एक्सक्विजिट जो कि एक अद्भुत साबित हुई। इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट लगभग उसने डॉक्टर को मूर्छित ही कर दिया, यानी कि डॉक्टर बिल्कुल ही चक्कर खा करके गिरने ही वाला था। आगे इसमें लिखा है कि ही रिडबल्ड हिज एफर्ट फ्यूरियसली यानी कि उत्सुकता के कारण अब वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा खुश था और साथ साथ में उत्सुकता के कारण उसने अपनी कोशिशों को डबल कर दिया, यानी कि अब वो डबल बार यानी कि 2 गुना बार उसकी छाती को दबाता रहा। द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ अब चाइल्ड गहरी सांस ले रहा था, डीपर एंड डीपर और गहरी सांस ले रहा था। ए बबल ऑफ मॉस्कस एक बलगम का बुलबुला केम फ्रॉम वन टाइनी नोस्ट्रल उसकी नाक के एक छिद्र में से बाहर आया। अ जॉयफुल इरिडेसेंट बबल जो वो बबल था यानी कि जो बलगम का जो बबल था जो उसकी एक नाक से आ रहा था उसको देख करके खुशी होने वाली थी, यानी कि वो जॉयफुल बबल था। द लिम्ब और जो उसके हाथ पैर थे वर नो लॉन्गर बोनलेस यानी कि अब और अधिक बिना हड्डी के नज़र नहीं आ रहे थे, यानी कि उनमें भी जान आ गई थी। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली यानी कि अब जो उसका सिर अब ऐसे ही लटका हुआ नहीं था। द ब्लेंस्ड स्किन वाज स्लोली टर्निंग पिंक और जो उसकी पीली पड़ी जो त्वचा थी अब वो धीरे धीरे गुलाबी होती जा रही थी। देन और उसके बाद एक्सक्विजिटली केम द चाइल्ड्स क्राई एक चमत्कार की भांति एक अद्भुत तरीके से बच्चे के रोने की आवाज़ सबके सामने आई। आगे इसमें लिखा है कि डियर फादर इन हेवन द नर्स सॉफ्ट हिस्टेरिकली कि जो नर्स थी उसने सुबकते हुए अपने स्वर्ग में रहे हुए गए हुए पिता को याद करते हुए बोला कि डियर फादर इन हेवन मेरे डियर पिता जो कि स्वर्ग में हैं, इट्स कम अलाइव यानी कि यह बच्चा अब जिंदा हो गया, यानी कि यह बच्चा जीवित हो गया। अब वो ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी। आगे इसमें लिखा है कि एंड्रू हैंडेड हर द चाइल्ड कि उसके बाद एंड्रू ने उसे बच्चा सौंप दिया, यानी कि उसने बच्चे को उसको दे दिया। ही फेल्ट वीक एंड डेड अब वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ही ज़्यादा थका हुआ यानी कि जैसे उसको नींद आ रही हो ऐसा महसूस कर रहा था। अबाउट हिम द रूम ले इन सडरिंग लिटर उसके चारों ओर जो कमरा था वो बहुत ही ज़्यादा गंदगी से भरा हुआ था। ब्लैंकेट्स कंबल टॉवल्स बेसिन सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो उसके जो सामान थे। द हाइपोड्रोमिक सिरिंज और जो वो सिरिंज थी यानी कि जिससे उसने उसको इंजेक्शन लगाया था। इम्पेल्ड वो घुसी हुई थी बाय इट्स पॉइंट अपनी नोक से। इन द नाइलोलियम द एवर नॉक्ड ओवर और जो चौड़े मुँह वाला जो मग था वो उल्टा पड़ा था। द केटल ऑन इट्स साइड इन अ पडल ऑफ वाटर और जो वो केटली थी वो वहाँ पर पानी भरे के एरिया में ही पड़ी हुई थी, यानी कि पास में जो पानी भरा था वो उस केटली उसके अंदर पड़ी हुई थी। अपॉन द हटल बेड और उस तंग बिस्तर पर यानी कि इस छोटे से बिस्तर पर द मदर यानी कि जो माँ यानी कि जो सुसैन थी अब वो माँ बन चुकी है। स्टिल ड्रीम्ड हर अवे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक यानी कि वो अभी भी सपने लिए जा रही थी हर वे क्वाइटली बड़े आराम से थ्रू द एनेस्थेटिक यानी कि जो उसको एनेस्थेटिक का जो इंजेक्शन दिया गया था उसमें वो आराम से लेटी सपने लिए जा रही थी। द ओल्ड वुमन और जो उसकी माँ थी स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल वो अभी भी दीवार के सहारे ही खड़ी थी।
बट हर हैंड्स वर टुगेदर, लेकिन उसके हाथ अब जुड़े हुए थे, आपस में मिले हुए थे। हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, शी वॉज प्रेइंग, कि जो उसके होठ थे वो बिना आवाज़ के वे चल रहे थे, वह प्रार्थना कर रही थी। आगे इसमें लिखा है कि मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव, अब उसने यांत्रिक तरीके से एंड्रू ने अपनी बाजू को निचोड़ा। पुल्ड ऑन हिज जैकेट, अपनी जैकेट को पहना। आई विल फैच माई बैग लेटर नर्स, उसने नर्स को कहा कि अपना मैं बैग बाद में लेने के लिए आऊँगा। आगे इसमें लिखा है कि ही वेंट डाउन स्टेयर, वह नीचे गया। थ्रू द किचन इनटू द स्कलरी, रसोई घर से होता हुआ वो बर्तन मांजने के एरिया में पहुंच गया। हिज लिप्स वर ड्राई, उसके होठ सूखे हुए थे। एट स्कलरी, जहाँ पर बर्तन मांजते हैं वहाँ पर ही टुक ए लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, उसने वहाँ पर ढेर सारा पानी पिया। ही रीच्ड फॉर हिज हैट एंड कोट, और फिर उसने अपने हैट और कोट को उठाया। आगे इसमें लिखा है कि आउटसाइड, और घर के बाहर, ही फाउंड जो, उसने जो को देखा। स्टैंडिंग, जो कि खड़े हुए था, ऑन द पेमेंट फुटपाथ पर, विद द टेंस, यानी कि चिंताजनक स्थिति में खड़े हुए था। एक्सपेक्टेंट फेस, और उसके चेहरे पर आशा की मुद्रा थी, यानी कि वो निराश तो था, लेकिन उसने डॉक्टर को देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ी आशा भी थी। तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। जो ही सेड थिकली, उसने भारी भरकम आवाज़ में कहा कि सब ठीक है। बोथ ऑल राइट, दोनों ठीक है, माँ और बच्चा दोनों ठीक है। इट वॉज क्वाइट लाइट, लगभग उजाला ही हो गया था। नियरली 5 o'clock, लगभग 5 बज चुके थे। आ फ्यू माइनर्स पर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट, और वहाँ पर जो माइन में काम करने वाले कुछ लोग थे वो गली में पहले से ही चल रहे थे। द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, और जो उनकी रात की पहले शिफ्ट थी वो ख़त्म हो गई थी, इस वजह से वो अपने घर के लिए जा रहे थे। एज एंड्रयू वॉकड विद दैम, और फिर एंड्रू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया। स्पेंट एंड स्लो, बहुत ही थका हुआ और धीरे धीरे। हिज फुटफॉल्स इकोइंग, उसके जो कदम थे वो आवाज़ करते हुए चल रहे थे। विद द अदर, एक दूसरे, यानी कि एक के बाद एक जो उसका कदम आगे बढ़ रहे थे वो आवाज़ कर रहे थे। अंडर द मॉर्निंग स्काई, सुबह के आसमान के नीचे, यानी कि सुबह का समय हो चुका था और जब वो चल रहा था उसके चलने की आहट आवाज़ कर रही थी। ही कैप्ट थिंकिंग, वह सोचने लगा। ब्लाइंडली, भुलाते हुए। ऑब्लियस टू ऑल अदर वर्क, अपने अन्य कार्यों की उपेक्षा करते हुए और सब कुछ भुलाते हुए सोचने लगा। ही हैड डन इन ब्लेनली, जो कि उसने ब्लेनली में किए थे। फिर उसने कहा कि आई हैव डन समथिंग, मैंने कुछ कर दिखाया है। ओ गॉड, हे भगवान, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, अंततः मैंने सचमुच ही कुछ करके दिखाया है। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 11th क्लास के इंग्लिश के बुक स्नैपशॉट्स के चैप्टर नंबर 4 पर स्टडी किया। इसकी हिंदी को जाना, इसके अर्थ को समझने की कोशिश की, जिसमें जो ये बर्थ है ये एक छोटे बच्चे के जन्म को लेकर के है, जो कि एक निष्प्राण पैदा होता है। इसमें एक डॉक्टर होता है जिसका नाम है एंड्रयू। वह जो की सहायता करने के लिए उसके घर पर चला जाता है, जो वाइफ है उनकी शादी को 20 साल हो गए और 20 साल के बाद उनके घर में एक पहला बच्चा आने को है, यानी कि उनके घर में पहले बच्चे की आशा की जा रही है। अब वहाँ पर बच्चा तो पैदा हो गया है लेकिन बच्चे में कोई प्राण नहीं है। उसके बाद एंड्रू ने अपनी तमाम कोशिश की और अलग अलग तरीके अपनाए और अंततः उस बच्चे में प्राण वापस आ गए और बच्चा सांस लेने लगा। आई होप कि आपको आज की जो ये स्टोरी है बहुत पसंद आई होगी। आपने एक एक बात को समझने की कोशिश की होगी और इन बात को समझते हुए, इस पूरे चैप्टर को समझते हुए आपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज़ क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में, जो कि इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज़ को लेकर के होगी। तो जब तक के लिए टेक केयर, टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।